हेलो स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रेजिडेंसी स्टेटस का है। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको रेजिडेंसी स्टेटस कैसे असर्टेन करते हैं, कैसे निकालते हैं, वो मैंने आपको बता दिया था। बट एक एग्जांपल के थ्रू हम, ठीक है, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू उसको हम क्लियर कर लेते हैं। ओके, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में थ्योरी बताया था, ठीक है, और आज जो मैं आपको प्रैक्टिकल के थ्रू इसको क्लियर कर रही हूँ। ओके स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन है फाइंड रेजिडेंसी स्टेटस। क्वेश्चन है मिसिस क्लिंटन इन अमेरिकन सिटीजन कम्स टू इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम इन प्रीवियस ईयर। ओके, मीन वो प्रीवियस ईयर में 2011-12 में मिस्टर क्लिंटन है जो, सॉरी मिसिस क्लिंटन है जो, वो 120 डेज आई हैं। ठीक है, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर एंड 2012 एंड 13 एंड 13 एंड 14 एंड 14 एंड 15 एंड 15 एंड 16 एंड 16 एंड 17 he stayed in India for 150 days, 100 days, 120 days, 190 days and 94 days, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। ओके, मीन यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, पहले ईयर्स दिए हुए हैं, फिर उसके बाद आप यहाँ पे डेज दिए हुए हैं। तो जैसे ईयर्स की सीरीज़ है उसी तरीके से डेज की भी सीरीज़ है, तो वो हम मैच कर लेंगे अभी। अब देखिए स्टूडेंट है डिटरमाइन हर रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर दी असेसमेंट ईयर 2017 एंड 18। ओके, आपका असेसमेंट ईयर जो है वो 2017 to 18 है। इट मीन्स आपका लास्ट ईयर क्या है, 16 to 17 है, और उससे पहले के सारे प्रीसीडिंग ईयर्स हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे ही लिव्ड इन इंडिया सॉल्यूशन। देखिए स्टूडेंट, ही लिव्ड इन इंडिया हम पहले निकालेंगे। देखो, उसने जो है वो इंडिया में जो रहा है 16 to 17, ठीक है, 15 to 16, 14 to 15, 13 to 14, 11 to 13, 12 to 13, सॉरी 11 to 12। यहाँ पर स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है आप, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं आपको मार्क भी कर देती हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पर देखो स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए यहाँ पे जो 11-12 में वो 120 डेज रहा है, 12 to 13 में वो 12 to 13 में 150 डेज, एंड 13 to 14 में 100 डेज, एंड 14 to 15 में 120 डेज, 15 to 16 में 190 डेज, एंड 16 to 70 में 90 डेज। ओके, तो इस तरीके से स्टूडेंट ये आपको सीरीज़ दी है, तो आप इस तरीके से ये टेबल बना लेंगे। ओके, तो देखिए हमारी टेबल, देखिए, ठीक है, हमने ये टेबल बना लिया, और यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने ईयर मेंशन कर दिए, और यहाँ पर हमने सारे अपने डेज मेंशन कर दिए। ओके, अब देखिए फॉर रेजिडेंट असेसमेंट ईयर 2017 to 18 है, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जो असेसमेंट ईयर है 17 to 18 है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपका जो रेजिडेंट है, ठीक है, जो मिसेस क्लिंटन है, वो लास्ट ईयर मीन 17 to 18 आपका असेसमेंट ईयर है, तो आपका लास्ट ईयर मीन प्रीवियस ईयर क्या होगा, वो होगा 16 to 17। ठीक है, तो वो 16 to 17, ठीक है, वो कितने डेज रहा है वो अभी हम देख लेंगे, बट हमारी कंडीशन क्या होती है, देखो कंडीशन ये है हमारी, 182 डेज स्टे इन लास्ट ईयर इन इंडिया, फर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, तो देखते हैं हम लास्ट ईयर मीन प्रीवियस ईयर वो क्या 182 डेज रहा है, तो 16 to 17 स्टूडेंट यहाँ पर देखिए 16 to 17 यहाँ पर वो 194 डेज रहा है, तो ये तो 182 डेज नहीं है, तो फर्स्ट कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाइड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ बता देंगे कि फर्स्ट कंडीशन इज, ठीक है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। ओके, बिकॉज यहाँ पर हमारे 182 डेज आने चाहिए, लेकिन वो जो है वो 94 डेज में रहा है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट हम सेकंड कंडीशन देखें, क्योंकि यहाँ पर तो चॉइस है, दो कंडीशन में से कोई एक कंडीशन कंप्लीट होनी चाहिए। तो स्टूडेंट देखिए हम दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या था, 60 डेज इन प्रीवियस ईयर, ठीक है, मीन प्रीवियस ईयर 60 डेज होना चाहिए, प्लस 365 डेज इन प्री पास्ट 4 ईयर। ओके, 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन प्री पास्ट 4 ईयर, मीन 4 सालों में वो 365 डेज रहा हो। तो देखिए स्टूडेंट हम ये कंडीशन देखते हैं इसने फुलफिल किया है कि नहीं किया है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर 16 to 17 में वो जो रहा है वो 94 डेज रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 94 डेज रहा है 16 to 17 में, और उससे प्रीसीडिंग जो ईयर्स है हमारे, प्रीसीडिंग में ना 4 ईयर्स में, ठीक है, 4 ईयर्स मान लीजिए हमारे ये होंगे,
क्योंकि 16 to 17 तो हमारा लास्ट ईयर हो गया, 15 to 16 एंड प्री पास 14 to 15 एंड प्री पास 13 to 14 एंड प्री पास 12 to 13। ये हमारे 4 ईयर्स स्टूडेंट कंप्लीट होंगे। 4 ईयर्स में 190 डेज, 120 डेज, 100 डेज एंड 150 डेज। ओके, इन डेज को हम कैलकुलेट करेंगे, मीन काउंट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर आपके लिए काउंट भी किया है। हाँ देखो, नेक्स्ट पेज पे देखिए, प्रीवियस ईयर तो 2016-17 94 डेज है, ये मैंने आपको बता दिया, प्लस प्री पास 4 ईयर्स कितने होने चाहिए टोटल किया हमने। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपके एक सेकेंड, यहाँ पर देखिए 4 आपके जो ये ईयर्स हैं, इसमें आपके ये डेज जो हैं इनको मैं टोटल किया तो 560 डेज आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो 60 डेज है वो भी जो 94 डेज है वो भी 60 से ज़्यादा है, एंड 560 डेज जो है वो भी हमारा 365 से ज़्यादा है। ओके, तो हमारी सेकंड कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रही है। हाँ देखो स्टूडेंट, तो सेकंड कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो रही है, इसीलिए सो ही इज़ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, वो इंडिया का रेजिडेंट है। ओके, नाउ वी कैन फाइंड ऑर्डिनरी और नॉट। ठीक है, अब हम स्टूडेंट हमने रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट फाइंड कर लिया। तो यहाँ पर हमारा जो मिसिस क्लिंटन है वो रेजिडेंट आई हैं। ठीक है, तो वो हमारे सेकंड कंडीशन से वो ज़्यादा दिन ही रही हैं इंडिया में। ठीक है, तो वो रेजिडेंट हो गई। अब देखिए स्टूडेंट, सेकंड कंडीशन के लिए हमारी सेकंड कंडीशन है ऑर्डिनरी और नॉट। ऑर्डिनरी के लिए क्या कंडीशन है स्टूडेंट, दोनों का, उसके लिए 2 कंडीशन और दोनों ही होनी चाहिए। तो हम फर्स्ट कंडीशन देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारी 730 डेज स्टे इन इंडिया एंड इन प्री पास 7 ईयर्स। ठीक है, प्री पास 7 ईयर मीन लास्ट ईयर छोड़ के उससे प्री पास्ट में, मीन उससे प्री पास 7 ईयर्स में वो 730 डेज रहा हो। तो ठीक है, हमने स्टूडेंट देखिए यहाँ पे 16 to 17 छोड़ दिया। ठीक है, और 15 to 16 यहाँ पे लिया हमने। देखो हमने यहाँ पे लिया 15 to 16 190 डेज, 14 to 15 120 डेज, 13 to 14 100 डेज, 12 to 13 150 डेज एंड 11 to 12 120 डेज। ये क्वेश्चन में स्टूडेंट गिवन है आपको 680 डेज आपके टोटल हो रहे हैं, लेकिन आपको कितने होने चाहिए, 730 डेज होने चाहिए। तो स्टूडेंट ये तो हमारे डेज जो हैं मिसेस क्लिंटन के कम आ रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 730 डेज होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, लेकिन हमारे सिर्फ 680 डेज आ रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो रहा है, ये ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड दिस कंडीशन। ठीक है, ये कंडीशन तो वो सेटिस्फाइड नहीं कर रही हैं। ठीक है, इसीलिए क्या होगा, ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड दिस कंडीशन, सो ही इज़ नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, अगर ये सेकंड कंडीशन को फुलफिल कर देती तो स्टूडेंट हम सेकंड कंडीशन भी देखते, लेकिन जब इन्होंने फर्स्ट कंडीशन ही नहीं करी है तो हम सेकंड कंडीशन को देखने का फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि वो तो दोनों कंडीशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और दोनों ही ज़रूरी हैं। ठीक है, तो एक कंडीशन अगर अगर उन्होंने अप्लाई की है तो दूसरी कंडीशन भी हम नहीं निकालेंगे। और यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया है कि ही इज़ नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ओके, इस तरीके से स्टूडेंट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आप इसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये मैंने आपका थ्योरी पार्ट पहले करा दिया था और प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेकिन स्टूडेंट में मैंने और भी करा दिए हैं। अगर आपको लगता है कि और क्वेश्चन भी आपको समझने के लिए चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, मैं आपके लिए और क्वेश्चंस में सॉल्व करवा दूँगी। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड थैंक यू एंड बाय।